वीरो हि वीर जन्मानि यः प्रधानं समर्पयेत् शूरवीरस्य लोके च वीरत्वं च प्रयच्छति। अयि शूराः वीराः धीराः संस्कृत प्रशंसकाः च दर्शकाः, वार्तावल्याः इह नूतने अंके तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तः सनमः। प्रस्तुति सहायकत्वेन अत्र उपस्थितः अहं गवीश द्विवेदी अपि तत्र भवतः सर्वान् अभिवादये। दर्शकाः, कथ्यते यत् अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता इति। तत्रापि संस्कृत वाङ्मये तु अस्ति सुभाषितानां बाहुल्यमेव। आम्, नीतिपराणि किं वा सन्मार्ग प्रदर्शकानि सुभाषितानि वस्तुतः तु सर्वाणि भवन्ति एव मर्म प्रवेशार्हाणि। सत्यं। तर्हि अद्य अवलोकयामः सर्वथा मर्म प्रवेशार्हमेव निकषभूतं मित्रलक्षणज्ञापकं सुभाषितम् एतत्। कृतज्ञं धार्मिकं सत्यमक्षुद्रं दृढभक्तिकं जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमाचरेद्बुधः। कृतज्ञता, धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, उदारता, दृढ़ भक्ति, जितेंद्रियता, प्रशंसा और स्थिर मित्रता, ये सभी लक्षण एक सच्चे मित्र में होने चाहिए। Gratitude, religiousness, integrity, generosity, strong devotion, conquest of senses, praise, strong friendship. All these traits should be there in a true friend. साधु, यदि मित्रे एतानि लक्षणानि भवन्ति तर्हि सन्मित्रमेव भवति तत्। सत्यं। सन्मित्रलक्षणज्ञापनात् परम् अग्रे सरामः प्रस्तुमः च विविधाः साप्ताहिकीः वार्ताः। याः भवन्ति चिताः देश विदेश घटनान्विताः प्रवाहस्वर प्रस्तुताः च। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी COP28 इत्यस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। ऋतुपरिवर्तनस्य सञ्चेतना विषये भारतस्य पदक्षेपाणां विषये चर्चां कृतवान्। अथ उक्तवान् यत् अनेन सम्बद्धानि नैकानि लक्ष्यानि भारतेन समयात् पूर्वमेव अवाप्तानि। 5 वर्षेभ्यः परं COP33 इत्यस्य भारतीय योजनाय अपि प्रधानमन्त्रिणा तत्र उपस्थापितः प्रस्तावः। राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्येषु विधानसभा निर्वाचनार्थं मतगणना रविवासरे। मिजोरम राज्ये च दिसम्बर मासस्य 4 दिनाङ्के भवेत् मतगणना। एतदर्थं तत्र सर्वाः सज्जताः सन्ति सम्पूर्णाः। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः महाराष्ट्र यात्रा। सा नागपुरे राष्ट्रसन्त तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालयस्य 11,100तमे दीक्षान्त समारोहे सम्मिलिता अभवत्। तत्रैव सा पुणे स्थिताय सशस्त्र बल चिकित्सकीय महाविद्यालयाय प्रेसिडेंट्स कलर इत्युपाधिं प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिना आभासीय माध्यमेन सशस्त्र बल सम्बद्धस्य संगणकीयौषधि केन्द्रस्य प्रज्ञानामधेयस्य उद्घाटनं कृतम्। केन्द्र प्रशासनेन संसदः शीतकालिकात् सत्रात् पूर्वं तावत् सर्वदलीयम् उपवेशनम् अस्ति समाहूतम्। सोमवासरात् आरभेत शीतकालिकम् एतत् संसदीयं सत्रम्। उत्तरकाश्याम् 41 श्रमिकाः 17 दिनानि पश्चात् दृष्टवन्तः नवजीवनस्य प्रकाशम्। श्रमिकेभ्यः 1 लक्ष रूप्यकाणां साहाय्य राशिः। प्रधानमन्त्री श्रमिकैः सह कृतवान् संवादम्। अभियानं मानवतायाः अद्भुतम् उदाहरणम् इत्यपि उक्तवान् प्रधानमन्त्री। एतेषु दिवसेषु चीनदेशे श्वसनरोगाः तीव्रगत्या वर्धन्ते। अनेके च देशाः अस्य रोगस्य विषये जागरूकाः अपि जायन्ते। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन गतसप्ताहे चीनदेशः अनुरुद्धः यत् तत्पक्षतः बालकानां श्वसनरोगाणां किं वा एतस्य प्रकरणानां विस्तृतसूचनाः प्रदेयाः इति।
गाजा क्षेत्रे संघर्ष विरामावधेः अवसिते सति पुनरपि इस्राएल देशीया क्रमेण 78,100 संख्याकाः जनाः मृताः। इस्राएल देशपक्षतः पञ्चबन्धकानां मृत्योः पुष्टिः समागता। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन तावत् उक्तं हमास इत्येतेन अवसितः संघर्ष विरामावधिः। भारतीयेन क्रिकेट दलेन ऑस्ट्रेलिया दलं चतुर्थ्यां 20-20 स्पर्धायां 20 धावनाङ्कैः पराभूतम्। पञ्चस्पर्धा समन्वितायां शृङ्खलायां भारतेन तावत् आप्तम् अस्ति अधुना अजेयम् अग्रसरत्वम्। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरम् अधुना केन्द्रज प्रभागे क्रमः अस्ति वृत्त प्रस्तुतेः। वृत्तं च अद्य अस्ति तादृशं येन सह प्राणिमात्रम् अस्ति सम्बद्धम्। दर्शकः जन्म स्यात् मृत्युः वा मृत्तिकांशेभ्यः उद्भूय तत्रैव विलीयन्ते ननु सर्वे प्राणिनः। एतस्मादेव सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति मृत्तिकायाः माहात्म्यम्। दर्शकाः, विश्व मृदा दिवसानुषङ्गेन मृत्तिका वैभवाधृतमेव वृत्त विशेषम् इह प्रस्तुमः। पृथ्वी धरित्री धरा क्षिति वसुमती वसुधा वसुन्धरा इत्येभिः नामभिः संकीर्त्यते पावनी भूमिः सकलैः संस्कृते वाङ्मये। एषा धरा एव या मातृवत् धरति धारयति पुष्णाति वा सर्वान्। अतैव मातृवत् सम्बोधनं विविधम् आवेदादाप्यते एतस्यै धरित्र्यै। तद्यथा उपसर्प मातरं भूमिम्। नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्रस्य मे पयः। भूमे मातर्निधेः मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्। अथ केन न श्रुतः स्यात् माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इत्येष वचनांशः। एतस्याः एव मातुः धरित्र्याः क्रोडे भवति उद्भूतं जीवनं समग्रम्। जीवजातं हि भवति पुष्टम् अत्रत्ये मृत्तिका मात्रे। यथा कृषिपराशरपरा हि प्रथितिः इयं वसुन्धरे महाभागे बहुशस्य फलप्रदे। देवराज्ञे नमोऽस्तुते शुभगे शस्यकारिणि। वस्तुतः संस्कृत वाङ्मयं कृषि विज्ञानाश्रिताभिः शास्त्र संपद्भिः धरित्र्याः किं वा मृत्तिका संयुतायाः पृथिव्याः गभीरं गहनं च अनुसन्धानं विहितपूर्वमेव इति संस्कृत संस्कृत्यनुरागिभ्यः नास्ति प्रच्छन्नम् इति निःसंशयम्। यतः बृहत् कृषिपराशरः बार्हस्पत्य कृषिशास्त्रं वृक्षायुर्वेदः सस्यवेदः कृषिगीता एवं विधाः अनेके हि ग्रन्थाः नूनं मृत्तिका वैभवमेव वैज्ञानिकदृशा ईक्षन्ते समीक्षन्ते च। यथाहं द्विसंवत्सरं तत्र मॉडर्न साइंस उपयुज्य तत् कृतवान् अहं सॉइल फर्टिलिटी सारतां वर्धनार्थं मृदा सारवर्धनार्थं तदेव आचार्य सुरपालेन सहस्रवर्षाधिकं पूर्वमेव विरचितः। कृषिविषयशास्त्रे वदामः चेत् विश्वस्य प्रथम कृषि टेक्स्ट बुक वदामः चेत् कृषिपराशर सार्ध-2,000 2500 इयर्स पूर्वम् अस्माकं भारतदेशे एव विरचितः। मृत्तिका माहात्म्यमेव सविशेषं सकलमपि संसारं स्मारयितुम् एकैकं जनं च जागरयितुं प्रतिवर्षं डिसेम्बर मासस्य 5मे दिनाङ्के हि भवति समायोजितः विश्व मृदा दिवसः। न केवलं मृत्तिकायाः विषये साकाङ्क्षताम् उत्पादयितुं दिवस समायोजनमेव वार्षिकम् अनुष्ठीयते, प्रत्युत 15,200 वर्षं तु आचरितमभवत् विश्व मृदा वर्षरूपेण अपि। वस्तुतः जीवनधारिणी धरण्याः तु भवति एषा मृत्तिका नाम तत्त्वमेव। यत्र प्राणिमात्रं हि भवति उद्भूतम् उज्जीव्यमानं सम्पुष्टं सम्पोष्यमाणम् अथ अन्ततः अत्रैव जायते सर्वं विलीनं सम्मिलितम् अपि। विश्वमृदा दिवसः हि एकैकमपि जनं स्मारयति मृत्तिका वैभवं सकलम्। वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़।
वेदोक्तिः अस्ति माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। वस्तुतः जीवनाय प्राणभूतेषु अन्यतमा भवति मृत्तिका। जानीयुः एव भवन्तः दर्शकाः यत् वेदेषु कृषिकार्यस्य प्राधान्यमपि प्रतिपादितमस्ति। आम्, स्मरामि ऋग्वेदस्य अक्षसूक्तान्तर्गतम् अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित् कृषस्व इति मन्त्रांशम्। सत्यं, कृषिः तु अस्ति प्रधानकार्यं, तत्रापि प्रविधेः प्रयोगपुरस्सरम् आधुनिकाः अपि तत्र रुचिमन्तः सन्ति। भारतीया काचित् ज्ञानपरम्परा अपि तत्र कृषिकर्मणि समाविष्टा अस्ति। दर्शकाः, आयान्तु एतदेव कृषिशास्त्रम् अथ तदीयां संस्कृतसम्बद्धतां च जानीमः त्रिज्या प्रभागे। प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थितः अस्ति विशिष्टः कृषि वैज्ञानिकः अपि च डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालयस्य सस्य विभागस्य प्राध्यापकः प्रोफेसर रत्नेश कुमार झावर्यः। महोदय, वार्तावली गणपक्षतः भवतः हार्दं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। प्रथमं तु अहं भवते धन्यवादं दातुमिच्छामि यत् भवान् मम सदृशं कृषिवैज्ञानिकं स्वस्य विशेष संस्कृत कार्यक्रमे समावेशितवान्। निश्चितरूपेण अद्य मम कृते सौभाग्यस्य दिनमस्ति। महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् कृषि विज्ञानं प्रायः आधुनिकः विषयः प्रतीयते, तर्हि किं वेदसदृशेषु ग्रन्थेषु एतेषां विषयाणां वर्णनं प्राप्यते वा? भवतः प्रश्नः अतीव समीचीनः, समसामयिक एव च। संस्कृतवाङ्मये अनेकत्र कृषिसन्दर्भाः उपलब्धाः भवन्ति, परञ्च अस्मिन् कार्यक्रमे अहं भवादृशः धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। अतः अहं स्वविचारं हिन्दीभाषया एव प्रकटयामि। इदं मम प्रार्थना। कृषि विज्ञान निश्चित रूप से अगर विषय की बात करेंगे तो नया है, वेद पुराण की तुलना में बिल्कुल नया है, लेकिन कृषि की विद्या पुरानी विद्या नहीं है। और हमारे जो वेद है जिन्हें आदि ग्रंथ कहते हैं, आदि ग्रंथ कहते हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है विश्व में, लेकिन प्राचीनतम होने के बावजूद भी उत्कृष्टतम है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्राचीनतम होने के बावजूद उत्कृष्टतम है। और उसके जो वैज्ञान, मैं इसको वेद नहीं, धार्मिक ग्रंथ नहीं मानता हूँ। हमारी समझ से वेद एक विज्ञान ग्रंथ है और जितने भी उसके जो भी उनके रचयिता हैं वो वैज्ञानिक हैं। मैं उनको वैज्ञानिक समझता हूँ। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे वेद में हम कहते हैं सप्तमेधान प्रसवः प्रगृह्यन्, सप्तमेधान प्रसवः प्रगृह्यन्। तो मैंने सभी जीवों ने, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों ने परस्पर साथ मिले हुए पदार्थों को ग्रहण किया है। अब साथ मिले हुए पदार्थ क्या हो सकते हैं? साथ मिले हुए पदार्थ सूर्य की किरणें हो सकती है। साथ मिले हुए पदार्थ आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, जल, बेस मटेरियल्स हो सकते हैं। तो ये मतलब उन लोगों को इन बातों का एहसास था। अभी आपने देखा है कि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था। और पॉल्यूशन की वजह से हम लोग को आर्टिफिशियल रेनफॉल करना पड़ा, कृत्रिम वर्षापात जिसको कहते हैं वो करना पड़ा। तो हमारे जो शुक्ल वेद का ही मंत्र है, और हर एक जितने भी हमारे यहाँ जो वैदिक ऋचाएं, मतलब हमारे यहाँ जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शंस में हम लोग दुर्वाक्षर देने की प्रथा चल रही है और होती है। और उस प्रथा में हम लोग देखा है कि ओम मंत्र पढ़ते हैं लोग, आपको पता होगा। ओम आप ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्र, जो भी है पूरा मंत्र में नहीं पढ़ूंगा, समझे, आप लोगों को पता है। लेकिन इसमें इसका जो अर्थ है वो बहुत मार्मिक अर्थ है। अर्थ इसमें है, 3-4 इसमें कामनाएं की गई है कि हमारे मेघ, हमारी वर्षा हमारे इच्छानुसार बरसे। हमारे जितने भी फल हैं, वृक्ष हैं, वो बिना फल के नहीं कटे। मतलब जितनी हमारी औषधि है, औषधि में हम लोग जनरली औषधि को कहते हैं कि मतलब ये जो जितनी औषधि है वो मतलब मेडिसिन है, दवाइयां हैं, लेकिन नहीं, वेद में औषधि की चर्चा जो की गई है वो हर विषय के लिए किया गया है। इसमें गेहूं, मक्का, धान जितने भी है, जितने फसल है, वो सभी औषधि में आते हैं। महोदय, किं कृषि विज्ञान सम्बद्धाः संस्कृत ग्रन्थाः अपि शास्त्रीय ग्रन्थाः अपि सन्ति वा? बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कृषि की चर्चा है, और मैंने पहले ही कहा कि सूत्र में लिखा गया है। हमारे जितने भी शास्त्रीय किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको सूत्र के रूप में लिखा गया है और कहानियों के रूप में लिखा गया है। तो इस तरह की बहुत सारे, जैसे वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं और कृषि संबंधित है। अथर्ववेद तो बिल्कुल ही आयुर्वेद की किताबें हैं, और
जैसे ज्योतिष शास्त्र पे है या आयुर्वेद की पे है, सभी कृषि का ही एक पार्ट है। और जिसे मैं किताबों का नाम बताता हूँ, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, वेद संहिता है, मूक चिंतामणि है, शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी का किस तरह से निर्माण हुआ है। हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी, एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू की थी, तो हम लोगों को बताया गया था कि मिट्टी कैसे बनती है, उस बारे में बताया गया था। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में बहुत पहले से लिखा हुआ है किस तरह से मिट्टी बनती है, और मिट्टी नहीं, मिट्टी से किस प्रकार पानी बनता है, पानी से किस प्रकार जो सोना चांदी जितने भी पदार्थ है सभी बनते हैं, किस तरह से उनकी निर्माण की प्रक्रिया दी हुई है हमारे शतपथ ब्राह्मण में। और आयुर्वेद की बुक की किताब चर्चा करें तो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, कृषि और कृषि के अलग से बुक अगर कहें, पुस्तकें कहें तो संस्कृत कृषि संग्रह है, और एक किताब है वृक्ष आयुर्वेद। जिस तरह से हमारे आयुर्वेद है, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, उस तरह से वृक्ष का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, पौधों का स्वास्थ्य ठीक हो कैसे हो, इसके लिए वृक्ष आयुर्वेद है। और हमारे जितने भी ज्योतिष ग्रंथ हैं, और बिल्कुल मतलब ऐसे मतलब वैज्ञानिक हैं उसमें पहलू जिनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। रामायण में लिखा हुआ, रामायण जबकि किसी कृषि का की चर्चा नहीं की है उसमें, लेकिन उसमें लिखा है केदारस्य केदार शोधकस्य निरूपिका। एक एग्जाम्पल दिया है, केदारस्य केदार शोधकस्य निरूपिका, मतलब एक खेत में आप पानी देंगे तो बगल के खेत में पानी की जरूरत नहीं है, आप उसी से आपको रिसाव से वो खेत पड़ जाए। उसको हम लोगों ने किसी में अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहा है, अल्टरनेट रीजन फ्लो मेथड कहा है, चेक बेसिन मेथड का, मतलब हम लोगों का विज्ञान वहां से जुड़ा हुआ है। तो मौसम विज्ञान आपका जो पहले का है, आप जैसे कालिदास का मेघ दूत लेते हैं, वो साहित्यिक ग्रंथ है, वो बिल्कुल उनको कृषि का ज्ञान नहीं है, लेकिन किस तरह का मेघ बनता है और मेघ किस तरह से निर्माण करता है, सारी चर्चाएं उसमें की गई है। तो विज्ञान, कौन सा विज्ञान ज्यादा सक्षम है, हमारा पुराना विज्ञान ज्यादा सक्षम है कि हमारा नया विज्ञान ज्यादा सक्षम है? तो मैं इस बारे में कहूंगा कि मेरा पुराना विज्ञान जो है वो ज्यादा सक्षम था, और ज्यादा हम लोग उसी पर चर्चा अभी भी कर रहे हैं। महोदय, अनुसन्धाने वयं दृष्टवन्तः यत् भारतस्य भूमौ दक्षिण अमेरिका देशस्य अथवा यूरोपीय महाद्वीपानां सस्यानि अत्र उत्पाद्यन्ते। तर्हि कृषि विज्ञानस्य केषां प्रविधीनाम् अथवा कया प्रणाल्या एतत् संभवति? देखिए, हमारा भारतवर्ष इतना विशाल है, और इसमें जलवायु के इतने सारे बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, जलवायु के इतने सारे घटक हैं, इतने प्रकार के हैं कि इसमें विश्व का कोई भी फसल आसानी से उगाया जा सकता है और उगाया जा रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ फसलें जो यहाँ की नहीं होती थी पहले से, वो बाद में विदेशों से लाई गई और लगाया गया। लेकिन उसमें हमारा ये कहना है कि ईश्वर की कोई भी कृति बेकार नहीं है। हर चीज जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें उसमें कुछ न कुछ क्वालिटी है, कुछ न कुछ गुण है, और जो भी पदार्थ, जो भी पौधे बाहर से लाए गए हैं, वो भी हमारे जलवायु के अनुकूल है और या ढाले गए हैं। बशर्ते हमको देखने की जरूरत यह है कि हम उसको वैज्ञानिक तरीके से लगा रहे हैं। और वैज्ञानिक तरीके में यही है कि जितना हमको, जैसे 5 तत्व हैं, 5 पंचभूत हैं, जिसको हम लोग आजकल पंचभूत कहते हैं, 5 भूत हैं। चित जल पावक रामायण में लिखा है तुलसीदास ने, चित जल पावक गगन समीर, तुलसीदास ने बाद में लिखा है, लेकिन ये पहले से चली आ रही है कि 5 भूत हैं, और इन 5 भूतों को अगर हम परस्पर सामंजस्य बना के रखें तो हमें चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा, हम जिस चीज से हम भोजन प्राप्त करते हैं, वो भोजन पौधे से लेते हैं या जानवरों से लेते हैं। तो जानवर स्वस्थ रहे, हमारे पौधे स्वस्थ रहे, और पौधे कहाँ से लेंगे या जानवर कहाँ से भोजन लेंगे, वो मिट्टी से लेंगे। हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और यही उद्देश्य है। हमारे वेद में पहले से बोल रहे हैं कि सभी नापे हुए, मेजर्ड किए हुए, तीनों लोगों में जितने भी मेटेरियल और एनर्जी है सभी नापित है, और आपस में कन्वर्जन होता रहता है। नथिंग कैन बी क्रिएटेड, विज्ञान का पहला प्रिंसिपल है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना कोई बन सकता है, ना कुछ निर्माण हो सकता है। महोदय, आधुनिक कृषि अनुसंधान केन्द्रेषु अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रेषु संस्कृत ग्रन्थानाम् अध्ययनस्य अध्यापनस्य विषये कृपया अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है कि हम लोगों ने क्या किया है। हमारी जो अभी की वर्तमान संस्कृति चल रही है, वो चल रही है कि संस्कृत की पढ़ाई भी हो रही है, विज्ञान की पढ़ाई भी हो रही है। संस्कृत की पढ़ाई संस्कृत यूनिवर्सिटीज में हो रही है, और विज्ञान की पढ़ाई विज्ञान की यूनिवर्सिटी में हो रही है। हमारे यूनिवर्सिटी में या पूरे देश भर में, पूरे विश्व में कर सकते हैं कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की, नेचुरल फार्मिंग की पढ़ाई स्टार्ट की जा रही है। तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरली निश्चित रूप से उसी का जो वेद पुराण महाभारत में किया जाता था, उसी को हम लोग फिर से
अपने कोर्सों में सिलेबस बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस तरह का फिर से सिलेबस बना रहे हैं। उस पर तो पढ़ाई चल रही है और ऐसी बात नहीं पढ़ाई नहीं चली, पढ़ाई स्टार्ट की गई है और ज्योतिष ग्रंथों की पढ़ाई स्टार्ट की गई है, फिर आयुर्वेद ग्रंथों की पढ़ाई स्टार्ट की गई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई स्टार्ट की गई है और अपने जो जिस विश्वविद्यालय में हम अध्यापक हैं उसी विद्यालय में महाविद्यालय में नेचुरल फार्मिंग की पढ़ाई स्टार्ट की गई है। उसके एडमिशन भी हो गया और पहला बैच इस साल स्टार्ट हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम फिर से अपने वेद पुराण महाभारत में जो भी विज्ञान है, वैज्ञानिक तत्व है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, बहुत सारे साइंटिफिक एलिमेंट्स इन वेद। लेकिन मैं मेरा अपना जो सोच है, मैं अपनी जो हमारी सोच है वो ये कहती है कि वेदों में विज्ञान मत ढूंढो, वेद ही विज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। वेद विज्ञान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसकी एक एक ऋचाएं, एक एक शब्द, एक एक सभी विज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं कि और अच्छे रूप में हम लोग अपने वेद को, पुराण को, महाभारत को या जो भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको फिर से लाने का प्रयास करेंगे और ऐतिहासिक कृषि मतलब नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से इंग्लिश में कहते हैं, उसको फिर से हम लाने का प्रयास करेंगे। महोदय, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावली पक्षतः, दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं धन्यवादान् वितनोमि। नमो नमः। अहम् अपि सम्पूर्ण दूरदर्शनस्य वृन्दं प्रति आभारं, कृतज्ञतां, धन्यवादं च वितनोमि। नमो नमः। साधु धान्य वृद्धिर यशो वृद्धिः प्रवृद्धिः पुत्रदारयोः राजसम्मान वृद्धिश्च गवां वृद्धिस्तथैव च। निश्चयेन गवां वृद्धिः किं वा पशु संपत्ति वृद्धिः तु समुचिते शस्य संपन्ने प्रदेशे एव प्रत्युत अभये अरण्ये विशेषतः भवति। आम्, नूनं सर्वतः भवति अभिवृद्धिः प्राणिमात्रस्य अभयात्मके पर्यावरणे एव भवतु। दर्शकाः, अधुना वार्तावल्यां क्रमः अस्ति आगतः संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः। दर्शकाः, अस्मिन् उपप्रभागे वयं मधुरसङ्गीतप्रस्तुतिम् उपस्थापयामः। अद्य तावत् अभयारण्ये पशूनाम् अनुप्राणितस्वरूपान्वितं स्वच्छन्दविचरणं पश्यामः सुमधुरया वेदिका प्रस्तुत्या एतया। अभयारण्यम् अभयारण्यम् अभयारण्ये नास्ति भयम्, अभयारण्ये के सन्ति शशकः कपिः हरिणः च, शशकः कूर्दति कपिः कूर्दति कूर्दति हरिणः उच्चैश्च, कूर्दति हरिणः उच्चैश्च। अभयारण्यम् अभयारण्यम् अभयारण्ये नास्ति भयम्, अभयारण्ये के सन्ति करियादः वनमहिषः गिरिः, करियादः रे निद्रां कुरुते, वनमहिषः अपि निद्रां कुरुते, गिरिः अटति सर्वत्र, गिरिः अटति सर्वत्र। चित्रोषः अपि तूष्णीं तिष्ठति, भल्लूकः च उत्प्लवते, भल्लूकः च उत्प्लवते, भल्लूकः च उत्प्लवते। सुमधुरं गीतमेतत्। दर्शकाः, अधुना अङ्कस्य एतस्य समापनकालं प्रति समायाताः वयम्। अवसानात् पूर्वं तावत् विनिवेदनम् अस्माकं हि दर्शकाः यत् भवन्तः कार्यक्रमवीक्षणात् पश्चात् स्वप्रतिस्पन्दनभूतं वचोजातम् अवश्यं प्रेषयन्तु इति। अस्तु दर्शकाः, अधुना वयम् अनुज्ञापनीयाः भवद्भिः पुनर्मेलनाय अग्रिमे अङ्के।
अग्रिमे सप्ताहे पुनः उपस्थिताः स्याम अभिनवं प्रस्तुतिक्रमम् आदाय। तावत् संस्कृति समाराधनमग्नाः सन्तः भवन्तः सदैव सन्तु संस्कृत साधकाः। नमो नमः। वसुधा क्षान्तानि कुभू इलाक्षायि भूमिरसा वसुधा क्षान्तानि कुभू इलाक्षायि भूमिरसा वसुधाधरा 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 वसुधा